एक तरफ तो केंद्र की मोदी और प्रदेश की योगी सरकार दावा करते नहीं थकती कि सरकार की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रहा है। आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव जीतने के बाद सांसद निरहुआ ने भी दावा किया था कि ऐसा सॉफ्टवेयर बनवा रहे हैं जिसमें जनकल्याणकारी योजनाएं पात्र गरीबों जरूरतमंदों तक पहुंच रही है या नहीं, इसका पूरा ब्यौरा उस सॉफ्टवेयर में रहेगा। लेकिन लगता है कि चुनाव के मुहाने पर खड़े देश में यहाँ के सांसदों, विधायकों, अधिकारियों के पास ऐसे गरीबों का डाटा आज भी नहीं मौजूद है। जरा इस मुंह चिढ़ाते हुए तस्वीर को देखिए। कुछ लोग एक गांव में घर घर घूमकर भिक्षाटन कर रहे हैं। दरअसल ये गांव फतेहपुर आजमगढ़ जिले का मेहनगर विधानसभा का एक गांव है, जहां अरविंद यादव नामक व्यक्ति की पत्नी और उसके 2 बच्चों की आंखों की रोशनी जा चुकी है। अरविंद यादव और नीलम की शादी साल 2004 में हुई थी। शादी के 2 साल बाद ही नीलम की आंखों की रोशनी चली गई। उसके बाद दोनों के 3 बच्चे हुए, जिसमें एक लड़का और एक लड़की की आंखों की रोशनी भी नहीं है। जन्म से ही उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। गरीबी में जीवन जीने वाले अरविंद यादव उस लायक नहीं थे कि इन बच्चों का और पत्नी का इलाज करा सके। यहाँ तक कि सरकार की आयुष्मान योजना का लाभ भी उन्हें नहीं मिला। न ही किसी सांसद या विधायक ने ही इस परिवार की मदद की कोशिश किया। अब सवाल ये उठता है कि आखिर सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाएं आखिर किसके लिए बनी है? अगर इस तरह के लोगों को उन योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है तो सरकार बताए कि उनकी ये योजनाएं फेल हैं कि पास। ये सवाल उन अधिकारियों से भी है जो शायद अपनी कुर्सियों को छोड़कर जनता के बीच जाकर उन्हें सरकारी मदद पहुंचाने में नाकाम हैं। पहले आप एक माँ की तड़प को सुन लीजिए। सर, हम बहुत मजदूर आदमी है, हमारे पास कोनो सहारा नहीं है, न घर है, न द्वार है, न खेत खलिहान है। हम आप लोग से यह दया मांग रहा हूँ कि हमारा सहारा हो जाओ, हमारे बच्चन खातिर कुछ सहारा कर दो आप लोग, कि हमारे बच्चन उनके कुछ आकर दवा कर लीजिए। उन लोग के जांच करावे खातिर आप लोग से हम कुछ मदद मांगत है। इस महिला की तड़प और पुकार सुनकर आपका कलेजा मुंह को आ गया होगा। इस परिवार की ऐसी हालत देखकर राम कुंवर यादव नाम के समाजसेवी ने इस परिवार की मदद का बीड़ा उठाया है और साथ ही पूरा गांव ही राम कुंवर के साथ खड़ा होकर इस परिवार की मदद करने के लिए एक हो चुका है। राम कुंवर के मुताबिक इन तीनों को इलाज के लिए तकरीबन 10 लाख का खर्च डॉक्टरों ने बताया है और इनका इलाज दिल्ली के एम्स में होगा। राम कुंवर के साथ कमर कसकर खड़े हो चुके ग्रामीण घर घर जाकर लोगों से चंदा मांग रहे हैं। लोग जमकर इंसानियत की मदद भी कर रहे हैं। राम कुंवर कहते हैं कि इनकी आंखों की रोशनी लौटाकर ही दम लेंगे, इसके लिए जान की बाजी भी लगा देंगे। लोग एक दूसरे से अपील कर रहे हैं। बाकायदा अरविंद यादव के अकाउंट नंबर को सार्वजनिक करके लोगों से मदद मांगी जा रही है। अब जनसहयोग या लोगों की कितनी मदद इस गरीब परिवार तक पहुंच पाती है, इस सवाल का जवाब तो भविष्य के गर्भ में ही छिपा है। बहरहाल, अगर सिस्टम सुधर जाए, जनप्रतिनिधियों को आम इंसानों का दर्द अगर दिखने लग जाए तो कुछ भी असंभव नहीं है। राम कुंवर और उनके साथियों ने इस मुहिम की शुरुआत कर दिया है। आइए मिलकर इस मुहिम का हिस्सा बनकर इन तीनों की आंखों की रोशनी लौटाते हैं, ताकि ये भी अपनी आंखों से इस खूबसूरत दुनिया को देख सकें। मेरा नाम राम कुंवर यादव है। हम एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। मैं आजमगढ़ के तरवा ब्लॉक के फतेहपुर ग्राम पंचायत में एक गरीब असहाय पीड़ित मजदूर अरविंद यादव हैं। उनकी पत्नी और 2 बच्चों की आंखों की रोशनी धीरे धीरे समाप्त हो गई है। उनके औरत की उम्र 34 वर्ष है। नाम है नीलम देवी। दूसरे नंबर का बेटा है, उसका नाम आशीष है, 12 वर्षीय है। लड़की अंशिका है, उसकी उम्र 10 साल है। ये दोनों मासूम बच्चे भी आँख की रोशनी से बीमारी से पीड़ित हैं। और मैं एक कार्यक्रम गांव के पर रखा हूं इस नाते
कि गाँव वासियों से हम अपील कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि इन मासूम बच्चों के दवा इलाज के लिए मुहिम चला करके इनको धन इकट्ठा करके इलाज के लिए जो है जिला चिकित्सालय आजमगढ़ में हमने दिखाया। वहाँ के वरिष्ठ सर्जन रजनीश सेठ ने, डॉक्टर रजनीश सेठ ने इन बच्चों की जांच करने के बाद जो है एम्स दिल्ली के लिए रिफ़र कर दिया है। जिला अस्पताल के नेत्र सर्जन ने कहा कि इन बच्चों का अगर उच्च स्तरीय जांच और बेहतरीन इलाज हो तो आँख की रोशनी आ सकती है। इसी संबंध में, उक्त के संबंध में हम गांव वासियों इकट्ठा हुए हैं। आज हमारा भिक्षाटन का कार्यक्रम है। हम गांव-गांव में घूम करके जनमानस से 1-1 रुपया, 10-10 रुपया जो जिसकी जन क्षमता है वो देगी। अभी तमाम लोग, कोई 500 दिया है, कोई 1000 दिया है, कोई 10 रुपया दिया है, कोई 100 रुपया दिया है, जिसकी जैसी समर्था है। इन बच्चों के इलाज में कितना खर्च आने वाला है? अब तो वहाँ के चिकित्सकों द्वारा बताया जाएगा, कन्फर्म किया जाएगा, तभी हम बता सकते हैं। सरकार द्वारा भी तमाम योजनाएं चलाई जाती है, जैसे इस तरह के असहाय लोगों की मदद मुख्यमंत्री राहत कोष से भी किया जा सकता है, विधायक निधि दी जाती है विधायकों को। तो आपने क्या उनसे संपर्क साधा या जिलाधिकारी से इस संबंध में बात की ताकि इन बच्चों की आंखों की रोशनी लौटाई जा सके? हम जिला अधिकारी महोदय से संपर्क किए थे पीड़ित परिवार को लेकर के, और जिला अधिकारी महोदय से आग्रह किया कि इस परिवार को आयुष्मान कार्ड नहीं है, स्मार्ट कार्ड नहीं है। जिला अधिकारी द्वारा हमें साफ बताया गया कि नाम सूची में न होने के वजह से ये बन नहीं पाएगा, और इलाज के लिए डीएम साहब ने कहा कि एस्टीमेट बना कर लाइए, तो हम उस पर विचार करेंगे, पैसा धन देने का काम करेंगे। और ये खबर, इस पीड़ित परिवार की खबर चुनाव के समय किसी भी दल का नेता जनता के बीच में जाता है तो कहता है कि हम दुख दर्द में जनता के कदम से कदम चलेंगे, खड़ा रहेंगे। लेकिन इस परिवार की खबर हमको लगता है कि लगभग अखबारों, चैनलों पर, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सभी में चला है, लेकिन अब तक कोई जनप्रतिनिधि, चाहे यहाँ का सांसद जी हों, चाहे यहाँ के विधायक जी हों, कोई संपर्क नहीं किया है। मेरे जानकारी में एक चिकित्सक ने बताया सदर में कि एक बच्चे पर मान के चलिए कि 2-2.5 लाख रुपया खर्च हो सकता है। मैं अजय यादव, ग्राम प्रधान प्रतिनिधि फद्दूपुर, और मेरे ग्राम के ये अरविंद यादव जी हैं, और इनकी पत्नी और इनके 2 बच्चों की जो आँख की रोशनी है जो इसकी चली गई है, और ये काफ़ी गरीब परिवार से हैं, और इनको मतलब इलाज के लिए पैसे की सख्त आवश्यकता है, और ये इलाज करने में सक्षम नहीं हैं। तो मैं गांव वालों से उम्मीद करता हूं कि ये मतलब अधिक से अधिक प्रयास करें कि इनको पैसे की व्यवस्था हो, और हमारे बड़े भैया राम कुंवर जी के अथक प्रयास से समस्त ग्राम सभा फद्दूपुर में भिक्षाटन की प्रक्रिया की गई है, और उसमें सभी गांव वालों ने चढ़ बढ़ कर हिस्सा लिया है। और हम चाहते हैं कि सभी लोग अपना अधिक से अधिक सहयोग करके इनके इलाज के लिए अधिक से अधिक पैसे की व्यवस्था की जाए। हम यही चाहते हैं उसमें। इस परिवार का एक फ़ोन पे नंबर है, अगर आप लोग चाहते हैं तो इस पे अधिक से अधिक सहयोग करें उस फ़ोन पे नंबर पे, और वो नंबर आपको स्क्रीन पे दर्शाया जाएगा ताकि परिवार का अधिक से अधिक सहयोग हो सके। CIB इंडिया न्यूज़ की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।